हेलो दोस्तों। आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे डिपेंड सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो, उसका कंसेप्ट का वीडियो हमने देख लिया है। अब हम उसके क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस हिसाब से सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले हमको कभी भी क्वेश्चन दिखे तो पहले हम लोगों को क्वेश्चन को पहचान करने आना चाहिए। क्वेश्चन जब हम लोग आसानी से पहचान कर लेते हैं तभी हम लोगों को समझ में आता है कि कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में ऊपर भी पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल आ रहा है तो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में दो तरह के केसेस बनते हैं। अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है नीचे वाले की डिग्री से, या हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड मारते हैं। ठीक है। लेकिन अगर नीचे वाले, या हम बोल सकते हैं डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से, तो अपने को क्या करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होता है। तो हम लोगों ने तीन डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़ा है। अब उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट केस के अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिग्री 3 होगा जिस वक्त आप मल्टीप्लाई कराएंगे, और ऊपर 2 है तो क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होगा। अब ये कौन सा केस बन रहा है, तो केस नंबर 1 बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो भी लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है। तो अपने को कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला काम आप जी ऑफ एक्स लिखें। जी ऑफ एक्स है अपने पास x-3, x+4 एंड x-1। ठीक है। तो अगर ऐसा बन गया तो तुरंत आप समझ लीजिए क्या लिखना है इनको, a अपॉन x-3 प्लस b अपॉन x+4 प्लस सी अपॉन x-1। ऐसा लिखने के बाद इस ये बात आएगा ये किसके बराबर लिखा गया है, तो 15x² -4x-81 डिवाइड बाई x-3 x+4 x-1, इसके बराबर लिखा गया है। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर अपने को नजर क्या आएगा, x-3 x+4 x-1। ठीक है। ऊपर होगा a x+4 x-1 प्लस b x-3 x-1 प्लस c x-3 x+4। ठीक है। और ये किसके बराबर है, 15x² -4x-81 डिवाइड बाई x-3 x+4 x-1। तो ये इनको कैंसिल कर ले सकता है पूरा। ठीक है, करेगा। अब क्या करते हैं, आगे हम इसको सॉल्व करें और कंपैरिजन कराएं। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो होगा क्या, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराना हमने सिखाया है। बस क्या करना है, एक्स का एक्स में, ध्यान रहे लीनियर फैक्टर के लिए एक्स का एक्स में होगा, फिर इसको इसको ऐड करिए तो ये 4 है और ये -1 है, तो कितना बन जाएगा, +3x फिर -4। सेम यहाँ पर भी करना है तो हो जाएगा x² -4x +3, फिर यहाँ पर c x² +x-12, और ये होगा किसके बराबर, 15x² -4x -81। ठीक है। अब यहां से पहले हम x² का टर्म्स एक तरफ कर लें, x का टर्म्स एक तरफ कर लें, और कांस्टेंट टर्म जैसे यहां से अगर देखा जाए तो x² का कोफिशिएंट a बनेगा, और इस वाले ब्रैकेट से b बनेगा, और उस वाले ब्रैकेट से c बनेगा। ठीक है। फिर x का कोफिशिएंट यहाँ से देखा जाएगा तो 3a होगा, और इस वाले ब्रैकेट से देखा जाएगा तो -4b होगा, और इस वाले ब्रैकेट से होगा तो c होगा। ये x बन गया। फिर कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए तो -4a, फिर +3b -12c। ये किसके बराबर आ गया अपना, 15x² -4x -81।
अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर 15 है। कंपैरिजन कर लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15। ठीक है। x का कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो 3a माइनस 4b प्लस सी इक्वल्स टू -4 बन रहा है। फिर कांस्टेंट टर्म -4a प्लस 3b माइनस 12c इक्वल्स टू -81। यहाँ पर कांस्टेंट -81। ठीक है। अब तीन इक्वेशन दिख रहे हैं, तीन अननोन क्वांटिटी हैं, तो अपने को क्या करना होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना होगा, जिससे कि ए बी सी तीनों की वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला काम करते हैं कि फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो सी से सी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी सी का कोफिशिएंट 1 है। तो चलिए, तो अपना बनेगा कितना, 2a माइनस 5b एंड सी से सी कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 15 होगा, तो उधर बन गया अपना -19। ठीक है। अब ये हो गया। अब एक काम और कर लेते हैं, कि इसमें से इसको सेपरेट कराते हैं, लेकिन यहाँ पर सी का कोफिशिएंट 12 है, तो हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं। ठीक है। इसमें 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 36 बनेगा। ठीक है। ये -48 प्लस 12c, और इधर बन जाएगा -48। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो ये -4a है और ये 36a है, तो बनेगा क्या, 32a, और ये -48b और ये 3b है, तो -45b प्लस 12c, -12c कैंसिल हो गया, और ये -48 और ये -81 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बनेगा कितना, -129। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी ए का टर्म आ गया, बी का टर्म आ गया, और यहाँ पर भी ए और बी का टर्म्स आ गया। तो अब क्या करना होगा, अब एक काम कर लेते हैं कि ऊपर वाले में 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, अगर हम ऊपर वाले में 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 भी है और यहाँ पर भी 45 हो जाएगा। तो ये वाले में हम 9 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये बन जाएगा अपना 18a और -45b इक्वल टू, इसमें कराएंगे तो -171 बन जाएगा, माइनस का। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस और ये प्लस, तो ये वाला इनको कैंसिल करेगा, और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो अपना 14a आएगा। 14a और 171 में से अगर 129 जाएगा तो अगर ये 30 होता, 130 होता, तो अपना 41 आता, तो कितना बन जाएगा, 42। ठीक। ठीक। और ये इसको कैंसिल कर रहा है, ध्यान रहे प्लस का ही रहेगा, तो a इक्वल टू अपना 3 आ गया। a इक्वल टू 3 आया, तो आप चाहे इस वाले इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए। चलिए इसमें रख लेते हैं। तो 2 इंटू 3 -5b इक्वल टू -19, ये बन गया 6 -5b इक्वल टू -19 -6, तो ये 25 बनेगा, माइनस का 25, तो b इक्वल टू 5 आएगा। अब a भी आ गया, b भी आ गया, इसमें रख लेते हैं पहले वाले इक्वेशन में। तो a की वैल्यू अपने पास 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू फाइंड ही करना है,
और 15 हो गया, तो c इक्वल टू अपना 7 आ गया। कितना आसान है। अब अपने को क्या करना है, अब आप ध्यान दें कि अगर इनका इंटीग्रेशन करना है तो इनका भी इंटीग्रेशन होगा, इनका भी होगा और इनका भी होगा। तो अब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू सबका अपने अपने स्थान पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो करना क्या है, a के स्थान पे अपना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूं जिससे कि जगह बन जाए। चलिए a की वैल्यू कितनी है 3, तो बनेगा 3/x-3 dx प्लस b की वैल्यू 5 है तो 5/x+4 dx प्लस c की वैल्यू है 7 तो 7/x-1 dx। 3 बाहर हो जाएगा, सबको पता है 1/x-3 1/x का की तरह इंटीग्रेशन होगा, तो ये बनेगा 3 ln mod में x-3 प्लस 5 ln mod में x+4 प्लस ln mod में x-1 प्लस c। तो ये आपका फाइनल।
एक्स है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स का एक्स क्यूब से कंपैरिजन कराएं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से कंपैरिजन कराएं, आसान हो जाएगा। तो चलिए यहां से कराते हैं। तो a प्लस सी इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। फिर 4a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर 0 है, ये हो गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 5a प्लस 4b प्लस 2c प्लस डी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट है ये सब, और इधर 1 है तो 1 लगा दिया। फिर कांस्टेंट टर्म कितना है, 5b प्लस 2d इक्वल टू 1। अब अगर देखा जाए तो हम हर जगह अगर यहां से देखें तो a इक्वल टू माइनस सी नजर आ रहा है, तो कुछ आसान हो जाएगा। अपने 4 अननोन क्वांटिटी हैं तो 4 इक्वेशन भी बन गया। अब वहां से अपने को सॉल्व करना है, तो a इक्वल टू माइनस सी अगर देखें तो हम इसमें और इसमें पुट कर सकते हैं। अगर इसमें पुट करेंगे a इक्वल टू माइनस सी तो बन जाएगा कितना, -4c, -4c होगा, डायरेक्ट रखते चले। यहाँ पर -4c होगा, प्लस c है तो -3c और b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पर भी अगर रखें a इक्वल टू माइनस सी, यहाँ पर -5c होगा प्लस 2c तो -3c, और बन जाएगा कितना ये 4b और प्लस d इक्वल टू 1। अब इसमें और इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करा दें तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। तो चलो अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस प्लस 3c माइनस b माइनस d हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो 3b, इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं भाई, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -3c और ये -3c कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो, और ये -b प्लस 4b तो 3b एंड d से d कैंसिल इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू अगर देखा जाए b इक्वल टू हो जाएगा 1/3, b इक्वल टू 1/3 आ गया। यहाँ पर रख लेते हैं d आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 1/3 प्लस 2d इक्वल टू 1। तो 2d इक्वल टू 1 माइनस 5/3, तो 2d इक्वल टू हो जाएगा -2/3, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो d इक्वल टू -1/3 आएगा, d इक्वल टू -1/3। अब d इक्वल टू -1/3 आ गया। अब b है d है, अब यहाँ पर अगर पुट कर लें या फिर यहाँ पर तो अपना और आसान हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, तो -3c, b की वैल्यू है 1/3 और d की वैल्यू है -1/3, इक्वल टू 0। ये तो इसको कैंसिल कर रहा है, मतलब c बराबर 0 आ रहा है। अब c बराबर 0 आ गया, अब c बराबर 0 तो a बराबर भी 0, ठीक है, सिंपल हो गया। c बराबर 0 मतलब a बराबर भी 0। अब चलो अब यहाँ पर रख लेते हैं, अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो यहाँ पर अगर a की वैल्यू 0 होगा तो a इंटू एक्स 0 हो जाएगा, b अपान ये बनेगा। तो b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो बनेगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस 2। और वहां पर रखेंगे तो डी की वैल्यू है -1/3, तो 1/3x² प्लस 4x प्लस 5। अब इनका इंटीग्रेशन करना है। अब इनको 1/क्वाड्रेटिक दिख रहा है, यहाँ पर भी 1/क्वाड्रेटिक दिख रहा है, फैक्टराइज नहीं होगा। तो अब क्या करना होगा, इसका होल स्क्वायर मेथड से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ तक देख लें, फिर उसके बाद चलिए देखते हैं अब इसके बाद अगला प्रोसेस, फाइनल आंसर तक अपने को पहुंचना है। या फिर हम इसको छोटा कर लेते हैं भाई, जिससे कि आपके सामने पूरा आंसर पड़ा रहे। चलिए अब x² प्लस x प्लस 2 को अगर देखें, जैसे यहां पर है तो x² प्लस x प्लस 2 को अगर सॉल्व करें तो x² प्लस x, यहाँ पर कितना होगा, x का कोफिशिएंट 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कराएंगे और +2 बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा और 2 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे आप इसका ब्रेक करें तो ये बन जाएगा x² प्लस इसका स्क्वायर ये दिख रहा है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये, तो 2 से 2 ये वाला कैंसिल कर देगा तो केवल x बचेगा जो कि दिख रहा है। तो ये बनेगा कितना, 8। तो इसको लिखेंगे √7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 1/3 हमने बाहर कर लिया, किसकी तरह बन गया अपना ये x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √7/2 का होल स्क्वायर। अब ये किसकी तरह दिख रहा है, a² प्लस x² की तरह। अब हम इस पे ब्रेक कर रहे हैं। अब a² 1/a² प्लस x² का क्या फॉर्मूला होता है, अब आप अप्लाई करें। ठीक है, फिर हम इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं अभी। जैसे अपने पास है क्या, x² प्लस 4x प्लस 5, x² प्लस 4x प्लस 5 है। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर x² लीडिंग कोफिशिएंट 1, 4x तक हमने लिख लिया। अब x का कोफिशिएंट 4 है तो उसका हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दिया। ठीक है, तो ये बन गया कितना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये -4 प्लस 5 तो 1 बन गया। तो इसको भी 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस, अब यहाँ पर 1/3 ये बन जाएगा dx डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों पे फॉर्मूला सेम लगेगा, इस पे भी और इस पे भी। फॉर्मूला किसकी तरह लगेगा, 1/a² प्लस x², इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस से। अब आप कंपैरिजन करके a कौन है x कौन है, कंपैरिजन करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट द 2x - 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन 2x - 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर dx। अब अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो अपना लीनियर फैक्टर है ये रिपीटिंग है, लीनियर फैक्टर अपना रिपीटिंग है। तो हमने अगर देखा तो g ऑफ x इक्वल्स टू x - 1 होल स्क्वायर।
अब डिनोमिनेटर मतलब जी ऑफ एक्स रिपीटिंग है, तो क्या लिखना होगा इसको, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 2x-1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हमने एलसीएम लिया तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, अपने को नजर क्या आएगा, ए एक्स माइनस वन प्लस बी। ठीक, ये किसके बराबर है, 2x-1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये इसको पूरी तरह से कैंसिल कर रहा है, ये 2x-1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कराएं तो ax माइनस ए प्लस बी। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर a, यहाँ पर 2, तो a इक्वल टू अपना 2 आ गया। और कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू -1 है, जिसमें a की वैल्यू 2 है तो ये -2 प्लस बी इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू अपना 1 आ गया। ठीक है, ये -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब a बराबर 2, b बराबर 1, बस रख लेना है। 1 अपॉन a की वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस b की वैल्यू है 1 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये अगर देखा जाए तो ये किसकी तरह दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स किसकी तरह होता है, -1 अपॉन एक्स, है ना भाई। और ये किसकी तरह है, 1 अपॉन एक्स की तरह। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln मॉड एक्स, तो यहाँ पर लिख लें 2 ln मॉड में x -1, और यहाँ पर अगर देखें तो -1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस वन होल पावर 3। अब यहाँ पर अगर हमने g ऑफ x देखा तो g ऑफ x एक्स माइनस वन होल पावर 3, देखिए ये वाला रिपीट कर रहा है। अगर ये वाला रिपीट कर रहा है तो इसको कैसे लिखना होगा, चलिए ध्यान देते हैं। a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वन होल पावर 3। अब बात आएगा ये किसके बराबर है, तो ये है x³ + 1 होल डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस वन होल पावर 3। ठीक है, अगर हमने यहाँ से एलसीएम लिया तो एक्स माइनस वन होल पावर 3 नजर आएगा। अगर इसको कैंसिल कराएंगे तो a इंटू एक्स माइनस वन होल पावर 3 प्लस बी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस वन प्लस डी एक्स आएगा। और ये किसके बराबर है, x³ + 1 होल डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस वन होल पावर 3। ये इनको पूरी तरह से कैंसिल कर रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। अगर ये पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है, अब अगला टर्म क्या होगा, मतलब अगला स्टेप x³ + 1, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें, क्या आपको a माइनस बी का होल क्यूब पता है। अब मैटर ये फंस रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब आना चाहिए। ठीक है, अब a माइनस बी का होल क्यूब अगर आपको नहीं याद है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर देखें तो ये हो गया x³ -1, मतलब a³ माइनस b³। मैं लिख दे रहा हूँ भाई जिससे कि आपके लिए कभी दिक्कत ना आए। a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, a माइनस बी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, कभी भी फॉर्मूला मैथ आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो x³ माइनस
वन का क्यूब मतलब -1 होगा, माइनस 3x प्लस 3x² प्लस 3x। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो bx का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें x-1 का होल स्क्वायर में। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, चलिए डायरेक्ट लिखे थे तो होगा क्या, x² होगा तो bx का मल्टीप्लाई कराएंगे तो bx³ प्लस 1 होगा तो bx तो होगा, -2x तो -2bx²। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, cx² माइनस cx प्लस dx। कंपेयर, अभी पहले कंपैरिजन कराने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, a का कोफिशिएंट, सॉरी x³ का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट एक तरफ लिखना होगा। ठीक है। उधर लिखने से पहले इधर भी लिखते चलते हैं, x³ यहाँ पर x² का कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 0 इंटू x² है, प्लस 0 इंटू x है, प्लस 1 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो x³ का कोफिशिएंट एक a है, फिर यहाँ पर b है, खत्म हो गया। अब अगला x² का कोफिशिएंट की बात करें तो बनेगा -3a, और यहां से बनेगा -2b प्लस c। ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म की वाली नहीं, अभी x का कोफिशिएंट अगर देखें, x का कोफिशिएंट अगर देखेंगे तो 3a होगा। ठीक है। और यहां से अगर देखें तो प्लस का b, और यहां से देखें तो -c प्लस d इंटू x। ठीक है। फिर कांस्टेंट टर्म तो ये -a, और कहीं कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ठीक है। अब इसके बाद x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर 1 है तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 होगा। फिर -3a -2b प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर 3a प्लस b माइनस c प्लस d इक्वल्स टू 0। एंड -a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू -1 आ गया। a इक्वल्स टू -1 आ गया है, यहाँ पर रख लेते हैं b की वैल्यू आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू अपना 2 आ जाएगा। ठीक है। b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं c की वैल्यू आ जाएगा, तो a की वैल्यू -1 तो ये 3 बन जाएगा, और -2, एक सेकेंड, b की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 1 आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। अब यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो d की वैल्यू आएगा, तो ये हो गया -3, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1, तो -1 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो d बराबर आएगा 2। ठीक है। अब d बराबर अगर 2 आ गया, अब रखना है यहाँ पर, चलिए रख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है भाई, -1, तो ये हो गया -1/x। b की वैल्यू है 2, तो 2/x -1, प्लस c की वैल्यू है 1,
तो 1/x-1 का होल स्क्वायर, और d की वैल्यू है 2, तो 2/x-1 का होल पावर 3। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/x की तरह, इसका हो जाएगा 1/x³ की तरह। तो ठीक है, अब बारी बारी हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, और जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x³ + 3x + 2 डिवाइड बाई x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू x+1। यहाँ पर अगर पहले इसको हम लिख लें अच्छे से, x³ + 3x + 2 डिवाइड बाई x² + 1 होल स्क्वायर इंटू x+1 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगर यहां पर हम देखें g ऑफ x, x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू x+1 है, तो g ऑफ x जो है क्वाड्रेटिक का क्या बन रहा है, रिपीटिंग बन रहा है ना। क्वाड्रेटिक का रिपीटिंग बन रहा है, मतलब थर्ड और सेकंड केस दोनों मिला करके, फर्स्ट थर्ड और सेकंड तीनों को मिला करके हम बोल सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या होता है, लीनियर मिलता है, मतलब हमको तो लीनियर मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिलता है। और सेकंड वाले में क्या मिलता है अपने को, रिपीट करता है लीनियर फैक्टर। ठीक है, थर्ड वाले में क्वाड्रेटिक मिलता है, तो यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक का ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इसको लिखेंगे ax + b अपॉन x² + 1, फिर cx + d अपॉन x² + 1 होल स्क्वायर, प्लस, और ये बन जाता है, इसको e नाम दे देते हैं, अपॉन x+1। ये किसके बराबर है, x³ + 3x + 2 डिवाइड बाई x² + 1 होल स्क्वायर इंटू x+1। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो अपने को नजर आएगा x² + 1 होल स्क्वायर इंटू x+1, ax + b x² + 1 इंटू x+1 प्लस cx + d तो हो जाएगा कितना, x+1 प्लस x² + 1, और ये किसके बराबर है अपना, x³ + 3x + 2 होल डिवाइड बाई x² + 1 होल स्क्वायर इंटू x+1। ये वाला इसको पूरी तरह से कैंसिल कर रहा है। अब कैंसिल कर रहा है तो अपने को क्या नजर आएगा, x³ + 3x + 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ध्यान रहे कि अपने को मल्टीप्लाई कराना होगा, तो मल्टीप्लाई कराने से पहले क्या करना होगा, छोटा छोटा पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये होगा ax + b, x² का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो x³, इसका इसमें कराएंगे तो प्लस x² + x+1, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं, cx² + cx + dx + d प्लस ex² + e। एक स्टेप और चलना होगा, ax का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ax⁴ प्लस ax³ प्लस ax² प्लस ax। ठीक, प्लस b की मल्टीप्लाई कराएंगे तो bx³ प्लस bx² प्लस bx प्लस b। ठीक है, हमने केवल इसका ही मल्टीप्लाई कराया है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो होगा cx² + cx
प्लस डी एक्स प्लस डी प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिग्री 4 तक गया है, यहाँ पर 3 तक है। कोई बात नहीं, अपने को कंपैरिजन करना होगा। तो यहाँ पर x पावर 4 कितनी बार है? एक बार है, मतलब वहां पर नहीं है, a बराबर 0 होगा, ये तो श्योर हो गया। ठीक है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर a है और यहाँ पर b है प्लस b इक्वल्स टू कितना है? 1। ठीक। चलिए एक्स स्क्वायर की बारी, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a प्लस ये हो गया, यहाँ पर देखें तो b है और आगे देखें तो c है और e है। d नहीं है ना भाई? नहीं, d नहीं। ठीक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने देखा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वहां पर 0 है, तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक है। अब आते हैं एक्स के कोफिशिएंट पर। एक्स का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b, एक्स का कोफिशिएंट c, एक्स का कोफिशिएंट d इक्वल्स टू 3। कांस्टेंट टर्म के लिए बात करते हैं, ये वाला भी हो गया भाई। कांस्टेंट टर्म b d e। ठीक है, इक्वल्स टू 2। चलिए, अच्छा a बराबर 0 है तो b बराबर 1 होगा, ये मिल गया। ठीक। a बराबर और b बराबर ये हो गया। कोई बात नहीं, अब इसमें रख लेते हैं। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो c प्लस ई इक्वल्स टू -1 होगा। ठीक है, c प्लस ई इक्वल्स टू -1। और यहाँ पर भी अगर रख लें तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो c प्लस डी इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर रखें b की वैल्यू 1, तो d प्लस ई इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर लें, तो होगा क्या? -1 माइनस ई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो होगा -1 माइनस ई प्लस डी इक्वल्स टू 2। तो उस तरफ जाएगा तो माइनस ई प्लस डी इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है। अब इसको और इसको अगर ऐड करें तो ई सी कैंसिल हो जाएगा, तो 2d इक्वल्स टू 4 होगा, d इक्वल्स टू 2 होगा। d इक्वल्स टू 2 होगा, तो यहाँ पर रख लेते हैं d की वैल्यू 2, तो e की वैल्यू -1। e की वैल्यू -1 आ गया। अभी c बाकी है, तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो c बराबर 0 हो जाएगा। a भी हो गया, b c d e सब आ गए। चलिए अब यहाँ पर रख लेते हैं। अब रखते हैं, रखने से पहले थोड़ा सा छोटा कर लें। चलिए, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो हो गया क्या? यहाँ पर रखें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है भाई? 0 है, तो हो गया d की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की वैल्यू कितनी है? -1,
तो dx अपॉन x प्लस वन। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, अब आप ये देखिएगा कौन सा फॉर्मूला इस पे आपका काम कर रहा है। ठीक है, इतना भाई प्रोसेस मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लास्ट मोमेंट आपको छोड़ रहा हूँ, मतलब लास्ट स्टेप वाला मैं छोड़ रहा हूँ, तो उसको जरूर करिए, छोड़िए आप भी मत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। यहां पर अगर देखें तो ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों क्वाड्रेटिक हैं। ठीक, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोसेस हमेशा वही रहेगा, डायरेक्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रोसेस हमको स्टेप वाइज ही चलना है। अगर हमको बोर्ड में नंबर पाना है तो हम हमेशा स्टेप को ही फॉलो करेंगे। तो जी ऑफ एक्स कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब अगर देखा जाए तो इसको लिखेंगे क्या, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर जरूर होगा, ए एक्स प्लस बी, प्लस डिनोमिनेटर यहाँ पर भी है क्वाड्रेटिक है तो ऊपर श्योर है कि लीनियर होगा। ये किसके बराबर है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ऊपर अगर जाए तो कितना बनेगा अपना, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये किसके बराबर है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ये पूरा इसके बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो होगा ए एक्स क्यूब प्लस फोर ए एक्स। ठीक है, अब b की मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी, प्लस यहां पर अगर दिखाएं तो सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। ठीक है, फिर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये किसके बराबर है, वो वन के बराबर है, तो वन के बराबर है तो हम इसको लिखते हैं जीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, जिससे कंपैरिजन करने में अपने को आसानी रहे। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है और कहीं है, यहाँ पर सी है और कहीं नहीं है, तो वहां पर कितना है, जीरो है। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी प्लस एंड डी इक्वल टू जीरो। एक्स का कोफिशिएंट अगर देखें तो फोर ए प्लस सी, ये भी जीरो, हाँ भाई जीरो ही है। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो फोर बी प्लस डी की वैल्यू, सॉरी डी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है, वन है। ठीक है, यहां तक हो गया। अगर ध्यान दें तो ए प्लस सी है तो ए इक्वल टू माइनस सी होगा। ठीक, तो यहां से अगर देखें तो b इक्वल टू माइनस डी होगा। अब b इक्वल टू माइनस डी है और यहां पर अगर ध्यान दें तो a के स्थान पर माइनस सी रखेंगे तो अपना हो जाएगा माइनस फोर सी माइनस थ्री सी, माइनस थ्री सी बराबर जीरो, सी बराबर जीरो। अब c बराबर जीरो तो a बराबर जीरो। ठीक, अब यहां पर रख लेते हैं b बराबर माइनस डी, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री डी इक्वल टू वन, तो d इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, d इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री हो गया। तो यहां पर रख लेते हैं, वहां पर ना रख करके हम यहां पर रख लेते हैं, तो b बराबर
1/3 होगा। ठीक है, अब बस रखना है अपने को। चलिए यहाँ पर a की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 0 है, मतलब ये सब पूरी तरह से गायब हो जा रहे हैं। b और d बचेगा, तो b और d बचेगा, तो b की वैल्यू है 1/3 x² +1 एंड d की वैल्यू है -1/3, तो -1/3 x² +4। अब इनका इंटीग्रेशन कर लीजिए। 1/3 यहाँ से बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई x² +1 माइनस 1/3 यहाँ से बाहर कर लीजिए, तो बन जाएगा यहाँ पर dx डिवाइड बाई x² +4। ठीक है, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला काम करेगा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये लिख दे रहा हूँ, या फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ कि फिर से एज्यूम होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब आप कंपैरिजन करिए कि a कौन है, x कौन है। ठीक है, कुछ तो आप भी करिए, कुछ नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक आ रहा है डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर कोई स्क्वायर में नहीं है, कोई किसी में नहीं है, लीनियर में नहीं है। तो अब क्या करना होगा, अपने को क्यूबिक दिख रहा है तो यहाँ पर फैक्टराइज करना होगा। प्रयास करेंगे कि फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं। अगर फैक्टराइज होगा तो x बराबर अगर हमने 1 पुट किया, अगर हम x बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो ये 1, ये -2 -1 +2, ये इनको कैंसिल, ये इनको कैंसिल, मतलब x बराबर 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। अब x बराबर 1 सेटिस्फाइड कर रहा है तो मतलब x -1 से इनको डिवाइड मार दीजिए, या डिवाइड ना मार करके 3 ब्रैकेट लिख लीजिए, x-1 x-1 x-1। बच्चों वाला काम नहीं, बड़ों वाला काम सीखो। तो यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x³ माइनस x², यहाँ पर -2x², लेकिन अपने को -x², तो अब -x से मल्टीप्लाई कराएं तो -x²। अब देखो ऐड करोगे तो -2x², इसका इसमें ऐड कराओ, मल्टीप्लाई कराओ तो +x, लेकिन यहाँ पर -x चाहिए था, कोई बात नहीं, हम -2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो -2x +2। अब सॉल्व करोगे ओवरऑल अपना ये वाला पूरा टर्म्स दिखेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। आप चाहे तो नहीं भी हटाएं, आपकी कॉपी में आप गायब नहीं कर सकते, हम यहाँ पर गायब कर सकते हैं, इसलिए हमने गायब कर दिया। आप चाहे तो नहीं भी हटाएं, बस उसको बॉक्स बना के कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी x-1, यहाँ पर भी x-1, यहाँ पर भी x-1, कॉमन कर लो इज्जत से। x-1 हमने कॉमन किया तो x² - x -2 आ गया। ठीक, x-1 इसका भी फैक्टराइज होगा क्या, होगा, x-2 x +1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ x², इसको इसमें ऐड करो -x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो -2। ठीक है, मतलब ये कैसा है, ये ऐसा है, x² -3 अपॉन x-1 x +1 फिर x-2। यहाँ पर कभी भी इसमें ऐसा नहीं देखा जा सकता कि नहीं पहले x-1 ही क्यों लिख दिए, x+1 क्यों नहीं लिखे, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आंसर सेम आएगा, इससे नहीं घबराना है। ठीक है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। अब क्या करना आपने को, क्या करना भाई, हाँ g बराबर ये है, तो इसको लिखेंगे क्या, a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x+1, ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद आपको एलसीएम उलसीएम लेना है, तो नजर क्या आएगा, x-1 x-2 x+1, ऊपर x-2 x+1 प्लस b x-1 x+1 प्लस c x-1 x+1, एक सेकेंड, x-2। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये है अपना
एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स माइनस 2। आप चाहे तो इसको पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने फैक्टराइज किया था तो यही आया था। ठीक है। अब अगर अगले स्टेप के बारे में ध्यान दिया जाए तो अपने को क्या नजर आएगा, x² माइनस 3 मल्टीप्लाई कराते चलते हैं तो होगा a x² माइनस एक्स माइनस 2 प्लस b x² माइनस 1 c x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है। चलो भाई, अगला काम अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिख लीजिए ax² माइनस ax माइनस 2a प्लस bx² माइनस b प्लस cx² माइनस 3cx प्लस 2c। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक भी स्टेप काटने का प्रयास ना करें, मतलब डायरेक्ट लिखने का प्रयास ना करें, हर एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। जब आप हर एक स्टेप लिखेंगे तभी जाकर के आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। a x² का कोफिशिएंट यहाँ से है, b है प्लस c है, और यहाँ पर कितना है 1 है। ठीक। x का कोफिशिएंट माइनस a, यहां से माइनस 3c। ठीक है। इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म माइनस 2a माइनस b प्लस 2c, ये इक्वल टू माइनस 3। अब ये हो गया। अच्छा, अब आप सोचें कि अगर हम यहां से देखें तो a इक्वल टू माइनस 3c होगा। अगर a इक्वल टू माइनस 3c हम इसमें भी पुट करें, ऊपर वाले में भी पुट करें, चलिए पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3c प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। अब यहां से अगर अगला स्टेप देखा जाएगा तो हो जाएगा b माइनस 2c इक्वल टू 1। ठीक है। अब यही a की वैल्यू माइनस 3c इसमें पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 6c। ठीक है। माइनस b प्लस 2c इक्वल टू माइनस 3। 6c प्लस 2c हो जाएगा 8c माइनस b इक्वल टू माइनस 3। अब अगर देखें इन दोनों को सॉल्व करें, यहाँ पर माइनस बी, वहां पर प्लस बी, यहाँ पर भी c का टर्म्स, वहां पर भी c का टर्म्स, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा b से b, तो 8c माइनस 2c हो जाएगा 6c माइनस 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 2। देख लीजिए एक बार, सही है। ठीक है। ये वाला इसको कैंसिल करेगा तो c इक्वल टू माइनस 1/3 आएगा। c बराबर माइनस 1/3 आया तो a इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है। अब a इक्वल टू 1 आ गया, c बराबर माइनस 1/3 यहां पर रख ले, b प्लस 2/3 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2/3 तो बनेगा कितना 1/3। ठीक है। b बराबर आ गया, a बराबर आ गया और c बराबर आ गया। बस अब अपने को रखना है यहाँ पर a b और c। सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1 dx। b की वैल्यू है 1/3, 1/3 x माइनस 2 इंटू dx। फिर c की वैल्यू है माइनस 1/3 x प्लस 1 dx।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ऊपर मैक्सिमम डिग्री 1 है। अब यहाँ पर भी अपना पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा, लेकिन हम लोगों को कुछ पता है कि इसका हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका फैक्टराइज क्या होगा, फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होता है एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है। अब यहाँ पर ये भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर नहीं हो फैक्टराइज नहीं होगा, ये भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइज नहीं होगा। मतलब g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दोनों ऐसे ब्रैकेट हैं जिनका फैक्टराइज नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, अगर हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में लिखा है तो न्यूमरेटर में अपने को ए एक्स प्लस बी जरूर लिखना चाहिए, प्लस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में अपने को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर सी एक्स प्लस डी जरूर लिखना चाहिए। ये किसके बराबर है, एक्स अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नजर आएगा। तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये है किसके बराबर, एक्स अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। ये वाला श्योर है कि इनको कैंसिल करेगा। अगर इनको हम मल्टीप्लाई यहीं पर करा लें तो नजर आएगा ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी। अब सी एक्स प्लस डी का मल्टीप्लाई कराते हैं तो सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, डी का मल्टीप्लाई कराएं तो डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डी एक्स प्लस डी, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। अब कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर केवल x का ही टर्म है, एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब कंपैरिजन करने के बाद ये सब नहीं है तो जीरो के बराबर करेंगे। तो चलिए हम पहला काम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कंपैरिजन कराते हैं, a और यहाँ पर है c इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पहला। फिर एक्स स्क्वायर का अगर देखें तो a है प्लस b और माइनस c, ये वाला हो गया प्लस d यहां पर हो गया, और वो भी नहीं है तो 0, इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे रहे हैं। फिर x का कोफिशिएंट अगर देखें तो a फिर b फिर प्लस c माइनस डी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट वहां पर दिया गया है तो 1 होगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। कांस्टेंट टर्म के लिए अगर देखें तो b है और d है। ये 0 के बराबर। तो आपको तो यहां पर दिख रहा होगा कि a इक्वल टू माइनस सी, यहां से दिख रहा है b इक्वल टू माइनस डी, ठीक। क्या हम इस a की वैल्यू इसमें रख दें, a की वैल्यू अगर हम यहां पर रख रहे हैं माइनस सी तो माइनस 2c हो जाएगा, और b की वैल्यू माइनस डी रख लेते हैं, b की वैल्यू माइनस डी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो c बराबर अपने को 0 नजर आएगा। ये b की वैल्यू यहाँ पर माइनस डी रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और a बराबर माइनस सी है तो c बराबर 0। अब c बराबर 0 तो मतलब a बराबर भी 0 हो गया, दो लोग 0 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर रखें तो a बराबर 0 है, c बराबर 0 है, ठीक है, और b बराबर माइनस डी है तो माइनस 2d इक्वल टू 1 होगा।
तो d इक्वल टू -1/2 होगा। एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये है। अब d बराबर अगर -1/2 होगा तो b बराबर 1/2 होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, रखना है। a की वैल्यू 0 है, b बराबर 1/2, तो x² प्लस x प्लस 1। d की वैल्यू -1/2 है तो -1/2, एक सेकेंड, कुछ यहाँ पर x² माइनस एक्स प्लस 1, x² माइनस एक्स प्लस 1 और 2, तो ये वाला हो जाएगा x² प्लस एक्स प्लस 1। इनका इंटीग्रेशन और इनका इंटीग्रेशन कर लीजिए। कैसे होगा, हमने शुरुआत में ही सिखाया है। इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, इनको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करिए और फार्मूला अप्लाई करिए। कोफिशिएंट मतलब कि आपको कंपैरिजन करके सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने को ये तो श्योर है कि नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर कहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। ठीक है, अब लेकिन देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ यूज हो रहा है। चलिए पहला काम, इसको सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर से cos x कॉमन कर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर से cos x कॉमन करेंगे तो क्या नजर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर cos x नहीं है तो ये बन जाएगा अपना tan x और ये हो जाएगा +1, जो कि इसको कैंसिल कर रहा है। ठीक, कभी भी क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन का आपको इंटीग्रेशन करना है और आपको tan x नजर आ रहा है और अगल बगल sin x या cos x नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स नजर आ रहा है तो इसको क्या करना चाहिए कि आपको किसी न किसी तरह ऊपर sec x कन्वर्ट करना, बनाना है अपने को। अब कैसे बनाना है देखते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अपने को बचा क्या, 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1। एक काम करते हैं, हम अगर इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लगा दें तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स लगेगा, है ना। और ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो बन क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे ये वाला बन गया अपना टेन स्क्वायर एक्स, और ये तो है ही टेन एक्स प्लस 1, है कि नहीं है। अब अगर देखा जाए, अब इनका इंटीग्रेशन करना है तो टेन एक्स को हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां से बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां पर लगेगा क्या, ऊपर डी टी डिवाइड बाई यहां पर हो जाएगा टी स्क्वायर और नीचे टी प्लस 1। अब इनका इंटीग्रेशन करना होगा। अब इनका इंटीग्रेशन करना है तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि क्वाड्रेट मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 3 है और ऊपर कांस्टेंट है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अब यूज होगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन अगर हमको यूज करना होगा तो क्या करेंगे, अगर g ऑफ x आपको नजर आ रहा है टी स्क्वायर टी प्लस 1, है कि नहीं है। अगर g ऑफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 है तो यहां पर देखें तो ये क्या कर रहा है, t रिपीट कर रहा है। t अगर रिपीट कर रहा है तो क्या यहां पर हम a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, 1 अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस 1 के। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो अपने को टी स्क्वायर टी प्लस 1 नजर आएगा, तो यहाँ पर होगा a टी इंटू टी प्लस 1, बी टी स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे तो टी प्लस 1 हो जाएगा, प्लस सी टी स्क्वायर,
और ये किसके बराबर है, 1/t² इंटू t+1। ये इसको पूरी तरह से कैंसिल करेगा। मल्टीप्लाई कराएं तो होगा 80² प्लस 80 प्लस BT प्लस B प्लस CT² इक्वल्स टू 1 है। अगर t² का कोफिशिएंट देखें तो a है यहाँ से और प्लस c है, और उधर नहीं कुछ दिया है तो मतलब 0 लेना होगा। t का कोफिशिएंट देखा जाए तो a है, b है और बस इक्वल्स टू 0। और कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए तो b है और उधर 1, तो b बराबर 1 हो गया। b बराबर 1 हो गया तो a बराबर -1 हो जाएगा, और a बराबर अगर -1 हो गया तो c बराबर 1 हो जाएगा। अब बस अपने को कुछ नहीं करना, अपने को यहां पर रखना है a की वैल्यू माइनस, तो -1/t, फिर यहाँ पर b की वैल्यू 1, तो 1/t², और c की वैल्यू t+1 है। c कितना है अपने पास, 1 है, तो 1/t+1। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, -ln t, और ये हो जाएगा -1/t, और ये होगा मॉड में ln मॉड में t+1 प्लस c। लेकिन t कौन है, tan x है, तो यहाँ पर लगाएंगे -ln tan x -1/tan x प्लस ln मॉड ऑफ tan x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, फिर से एक बार दिखा देते हैं। क्या हुआ कि अपने को cos x दिख रहा था, cos x डिवाइड बाई sin² x इंटू sin x प्लस cos x। हमने क्या किया कि cos x डिवाइड मारा, मतलब बाहर किया, तो cos x ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर sin² x है, यहाँ पर cos x नहीं था तो tan x बन गया, तो tan x प्लस 1 हो गया। हमने क्या किया कि cos² x इसमें ऊपर नीचे डिवाइड मार दिया, तो ये cos² x ऊपर चला गया तो sec² x, इसके नीचे cos² x लगा तो tan² x, और ये tan x प्लस 1 ऑलरेडी था। हमको दिखा कि tan x है और उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो tan x को t माना तो sec² x dx dt बन गया। अब इसके स्थान पे हमने dt लगा दिया, और हर एक tan x के स्थान पे हमने t लगाया, तो t² इंटू t+1, तो g ऑफ x इक्वल टू t² इंटू t+1 हो गया। अब दिख रहा था कि t रिपीट कर रहा है, मतलब a/t प्लस b/t² प्लस c/t+1, ये हो गया। हमने एलसीएम लिया तो अपने को नजर क्या आया, at इंटू t+1, इस t² से इसको डिवाइड मारा तो t+1 बच गया अपना, ठीक। फिर t+1 से डिवाइड मारा तो ct² हो गया। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया, at² प्लस at प्लस bt प्लस b प्लस ct², कंपेरिजन किया तो t² का कोफिशिएंट a प्लस c है, इधर नहीं है तो 0 लगा दिए। फिर हमने क्या किया, t का कोफिशिएंट देखा तो a है और b है, तो a प्लस b, इधर भी t का कोफिशिएंट नहीं है मतलब 0 है, तो a प्लस b बराबर 0। कांस्टेंट टर्म अपने पास केवल b बचा था, तो b बराबर 1 है, तो b बराबर 1 लगाया, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो a बराबर -1 होगा, और a बराबर -1 आया तो c बराबर 1 आएगा। बस हमने यहाँ पर लगा दिया, a b c की वैल्यू लगा दिया। a की वैल्यू -1 है तो -1/t, b की वैल्यू 1 है तो 1/t² हो गया, c की वैल्यू 1 है तो 1/t+1, और ये हो गया -ln t। 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1/t ln मॉड में t+1 प्लस c। लेकिन t के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कि t कौन है, tan x है, तो tan x पुट कर दिया और आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, sin x अपॉन sin 4x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये भी बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस ध्यान से अगर हम देखें कोई भी क्वेश्चन तो हमारे लिए आसान होगा। अच्छा, आपको ये sin 4x दिख रहा है, आप
आपके दिमाग में तुरंत ये देख के आएगा कि अगर साइन 2x होता तो हम लोग क्या कर लेते, तुरंत फॉर्मूला लगाते 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बात ये आया कि अगर ये है तो ये लगा सकते हैं, मतलब साइन 2x है तो यहाँ पर 2x है तो एंगल हाफ हो गया। अगर साइन 4x है तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लगा दिया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब हमको यही चीज यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो लगाएंगे क्या, साइन एक्स dx डिवाइड बाई 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि साइन 2x को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, साइन एक्स dx 2 साइन, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, ये 2 इंटू ये फिर से ये वाला हम लगा सकते हैं, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। अब आप देखें तो ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कर रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हो गया। तो अब क्या नजर आया, 1/4 dx डिवाइड बाई कॉस एक्स, और यहां पर हो गया cos 2x। अब एक काम और करते हैं, अब यहां पर मैटर फंसता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम cos x से ऊपर नीचे डिवाइड मार लेते हैं। cos x से अगर हमने ऊपर नीचे डिवाइड मारा तो ये हो जाएगा cos x dx डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू cos 2x। अब बात आया कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि अब आपको समझ में आएगा कि ये cos x तो रहने दीजिए, इसको नहीं छूना है, लेकिन इसको क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, cos 2x को क्या हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। फार्मूला होता है हमारा cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोग ये लगा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू टी एज्यूम करें, तो साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt आएगा, तो ये हो गया 1/4, इसके स्थान पे पूरा dt लगेगा डिवाइड बाई ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये वाला हो गया 1 माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहे तो यहां पर अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन आपको लिखना है, इसका आंसर भी आपको लिखना है। अब आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा।